अब हम बनाते हैं जी जनरल लेजर। और जनरल लेजर से पहले एक काम और कर लेते हैं कि जो हमारे टेबल्स हैं इनको थोड़ा नाम शाम दे के ज़रा प्रॉपर कर लेते हैं। इसके लिए जाना है जी फार्मूलाज में, और फार्मूलाज में आ रहे हैं नेम मैनेजर, और ये दोनों हमारे टेबल आ रहे हैं टेबल 1 और टेबल 2। इसको करें यहाँ पे एडिट, और टेबल 1 जो है ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है। तो टेबल नेम मैनेजर में जो नेम्स देने हैं आपने ये स्पेस के बगैर देने हैं। अगर आप कुछ देना ही चाहें तो अंडरस्कोर दे सकते हैं आप, स्पेसेस नहीं होनी चाहिए नेम मैनेजर में जो आप टेबल में नेम डिफाइन करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इसको ओके कर देते हैं। और इसी तरह जो टेबल 2 है इसको भी एडिट कर देते हैं। ये हमारा जनरल ओके कर दिया और क्लोज कर दिया। अब हम बनाते हैं जी जनरल लेजर, और जनरल लेजर के लिए हमने पिवट टेबल, और पिवट टेबल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। पिवट टेबल और पिवट रेंज में हमने देना है टेबल का नाम, और ओके कर दिया। अब ये फायदा हुआ है हमें, जो हमने नेम डिफाइन किया था टेबल का, कि हमने जस्ट उसको टेबल की नेम दे दिया, और नेम की वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हो गया। ये फील्ड्स हम जरा इधर मूव कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी जरा ठीक हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए सबसे पहले तो अकाउंट का नेम, अकाउंट डिस्क्रिप्शन। टेबल हमने यहाँ पे सिलेक्ट जो करना था वो जनरल करना था। अभी हम इसको देखते हैं कि हमने जो टेबल सिलेक्ट किया है वो कौन सा किया है। चेंज डाटा सोर्स, और चेंज डाटा सोर्स में हमने जनरल ही सिलेक्ट किया है। ओके कर दें। ये सारी वो आ रही हैं जो हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में है। इसका मतलब ये है कि हमने नेम मैनेजर में कुछ गड़बड़ की है। दोबारा से जाके देखते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन हमने चार्ट ऑफ अकाउंट को जो नाम दिया है वो टेबल एक्चुअली जनरल का है, यानी नाम जो है वो उल्ट हो गए। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं दोबारा, जनरल इसको कर दिया। अब ये नाम सेम है इसलिए वो करने नहीं दे रहा सिस्टम चेंज। इसको हम ये कर लेते हैं जनरल 1 पे किया। और ये चार्ट ऑफ अकाउंट वाला नाम था, इसको हम कर देते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। और ओके कर दें, क्लोज किया। इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश से कोई फायदा नहीं होगा मेरे ख्याल में। इसको दोबारा से पिवट टेबल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करें, और ALT-NVT और यहाँ पे लिख दें वही जनरल ओके कर दें। अब स्पेलिंग में शायद कोई डिफरेंस रह गया है। दोबारा से जाएंगे फार्मूलाज में, नेम मैनेजर और जनरल 1 है, इसको एडिट करके हम 1 डिलीट कर देते हैं, क्योंकि पहले हमने 1 रखा था क्योंकि नाम सेम थे और सिस्टम दो टेबल को सेम नेम नहीं दे सकता, इसलिए वो एरर दिया था। दोबारा से किया ALT-NVT जनरल और ओके कर दें। तो ये हमारे पास जनरल का डाटा सारा आ गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए जी डेट के बाद हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन, और इसके अलावा हमें चाहिए पार्टी नेम। अब इसमें जितनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप रखेंगे जो आपका यहाँ पे टेबल डिस्प्ले होगा उतनी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे शो होगा।
तो हमें जनरल जो होता है वो डिटेल में ही चाहिए होता है, इसलिए हम यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे। पार्टी नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, और अकाउंट नंबर भी रख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन भी रख लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट भी रख लेते हैं। और इसके बाद अब ये हमारा जो पिवट टेबल बना है, ये ग्रुपिंग हुई है इसकी, तो इसको हम अनग्रुप करेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और अनग्रुप कर दें। अब इसको हम मजीद थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं, और मजीद फॉर्मेटिंग इसकी ये होगी कि ये आप डिज़ाइन में जाएं, डिज़ाइन में जाके एक तो सब टोटल रिमूव कर दें और इसको कर दें टेबुलर फॉर्म, और इसके बाद टेबुलर फॉर्म के बाद रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। तो ये हमारी जो डेट कुछ एंट्रीज में मिसिंग थी वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद इसको थोड़ा स्पेस वगैरह सेट कर देते हैं। इसका साइज मैं थोड़ा कम करता हूँ ताकि हमें सारी चीज़ें विजिबल हो जाए। ये हो गया। इसके बाद हमने अकाउंट नंबर को सेट किया। ये फील्ड्स हैं, इसको हम एडिट करते हैं। अब इसमें यहाँ पे नंबर्स को हम सेट करते हैं। हमने कॉमा अप्लाई करना है, इसको राइट क्लिक करें, नंबर फॉर्मेट में नंबर्स को क्लिक करें और यूज कॉमा सेपरेटर एवरी 1000, और इसको राउंड करके 0 कर देते हैं। इसी तरह इस पे भी अप्लाई कर देते हैं। नंबर फॉर्मेट, नंबर्स, कॉमा सेपरेटर, और आफ्टर पॉइंट हम 0 वैल्यू देखना चाहते हैं। तो ये हमारी जो है फर्स्ट सेटिंग होगी, जो हमारा पिवट टेबल हमारा मेन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसके बाद हमने चूंकि फिल्टर चाहिए, और फिल्टर हमें चाहिए होगा अकाउंट वाइज, कि हम किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस देखना चाहते हैं तो वो हमें डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए आप ये करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और इंसर्ट में जाके स्लाइसर्स को क्लिक करें और यहाँ पे ले लें आप अकाउंट डिस्क्रिप्शन और ओके कर दें। अब ये हमारे पास जितने भी हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में लेजर बनाए हैं और उन अकाउंट्स में किसी भी अकाउंट में कोई एंट्री आ रही है, कोई ट्रांजैक्शन आ रही है, तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी है। अब इस स्लाइसर को हम कहीं भी मूव करना चाहें तो ये इजीली ड्रैग कर सकते हैं होल्ड करके, और ये हम इसको इस कॉर्नर पे ले आते हैं। अब किसी एक अकाउंट का बैलेंस अगर हमने देखना है तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास उस अकाउंट का बैलेंस आ गया। ये कैश इन हैंड के अंदर जो भी डेबिट क्रेडिट हुए हैं उसका बैलेंस आ गया, उसकी ट्रांजैक्शन आ गई, ट्रांजैक्शन की डिटेल है। अब इसमें एक कॉलम हमने और बनाना है, और वो बनाना है ये हमने बैलेंस का। उसके लिए हम एक डालेंगे कैलकुलेटेड फील्ड। इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा बाद में सेटिंग करते हैं इसको। और कैलकुलेटेड फील्ड के लिए हम जाएंगे टेबल एनालिसिस में, और यहाँ पे ये इधर हम करते हैं कैलकुलेटेड फील्ड, और इसमें हम जो इसका नेम है हम देंगे बैलेंस, और नीचे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू डेबिट को क्लिक करें, माइनस अप्लाई करें और क्रेडिट को क्लिक कर दें, ओके कर दें। Calculated items or fields could not be created because another item of or field of the same name exists. Balance 1, ओके। बैलेंस का कोई हेडिंग जो है वो पहले भी हमारे पास आ रही थी, जिस वजह से ये नहीं क्रिएट हो पा रही, तो हमने बैलेंस 1 किया, ये अमाउंट हमारे पास शो होगी। अब जिस भी अकाउंट को आप यहाँ पे फिल्टर करेंगे उस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा कि हमारे पास जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है वो 485,000 है, यानी 4,85,000 रुपये हमारे पास कैश इन हैंड में। इसी तरीके से इसको क्लिक करें तो ये क्रेडिट कार्ड की सेल्स आपके पास आ रही है, टोटल बैलेंस 2 लाख रुपए की सेल हमारे पास इसमें है। ये ड्राइंग्स आ गई, इसी तरीके से ये 50,000 की अमाउंट आ गई। सारे फिल्टर रिमूव करने हैं तो ये इसको क्लिक करेंगे और ये सारे फिल्टर रिमूव हो गए। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसके बाद इसको भी थोड़ा क्लोज करते हैं।
और बैलेंस को भी क्लोज करते हैं। इसको सिलेक्ट किया और ये क्लिक कर दें। अब थोड़ा सा इसको स्पेन कर लें और सेंटर कर दें और ये सेंटर कर दें। टेबल डिज़ाइन में जाके हम टेबल डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर लेते हैं जो ज़रा अच्छा लग रहा हो देखने में। ये टेबल ठीक है। इसके बाद एक सेटिंग और करनी है और वो करनी है जी कि हमारी जो विड्थ है ये आउट ऑफ फिट ना रहे, यानी जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करें तो विड्थ जो है जो हमने डिफाइन की हुई है ये विड्थ इतनी रहे बट चेंज ना हो। आप पिवट टेबल को वैसे जब भी रिफ्रेश करते हैं तो वो वैल्यू के हिसाब से एक्सपेंड हो जाता है। हम इसको ये चेंज कर देते हैं। ओके, अब इसको आप जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे अकाउंट के बैलेंसेस आते जाएंगे और ये जो इसकी हेडिंग है इसको यहाँ पे कॉर्नर पे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सारा फिल्टर रिमूव कर दें। अब ये हमारे पास जो है जनरल लेजर रेडी हो गया। इस जनरल लेजर के बाद हमने बनाना है जी ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के लिए